जय जिनेंद्र दोस्तों, करती हूँ आप सबका स्वागत पॉजिटिविटी विद रेखा में। जी हाँ, पॉजिटिविटी, नो नेगेटिविटी। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? ऑल गुड ना? जी हाँ, होना ही है। तो दोस्तों, आज का व्लॉग शुरू करते हैं एक छोटी सी स्टोरी के साथ। जी हाँ, वैसे तो सभी को ये स्टोरी बहुत पसंद आएगी, पर स्पेशली ये स्टोरी मैं बच्चों के लिए लेकर आई हूँ। बच्चों, ध्यान से सुनना। इस स्टोरी से आपको बहुत ही अच्छा मैसेज मिलेगा जो जीवन भर आपके काम आएगा, और हम बड़ों के भी। तो शुरू करें स्टोरी। चलिए शुरू करते हैं। ये स्टोरी है एक गडरिये की। जी हाँ, गडरिया जो भेड़े चराता है। तो एक गांव में एक गडरिया रहता था अपने परिवार के साथ। फ्रेंड्स, वो गडरिया अपनी भेड़ों को चराने के लिए गांव से बाहर ले जाता था, और वो गडरिया बहुत ही शरारती था दोस्तों। अक्सर झूठ बोला करता था, शरारतें किया करता था। छोटी मोटी शरारतें तो करता ही था, लेकिन वो कभी कभी ऐसी शरारतें भी करता था जिसके कारण वो स्वयं तो परेशान होता ही था, उसके घर वाले और गांव वाले भी अक्सर दुखी हो जाते थे। सब उसे बहुत समझाते थे, लेकिन वो किसी की नहीं सुनता था। उसे मजा आता था उल्टी सीधी शरारतें करने में। तो दोस्तों, एक दिन वो अपनी भेड़ों को लेकर गांव के बाहर चराने के लिए गया। अचानक से उसके दिमाग में ना एक शरारत सूझी, और उसने क्या किया कि वो जोर जोर से चिल्लाने लगा। कैसे? शेर आया, शेर आया, शेर आया। अब भाई, ये सुनकर सारे गांव वाले, उसके परिवार वाले बहुत ही परेशान हो गए, और घर से दौड़कर आए उसके पास और कहने लगे कि भाई क्या हुआ? कहाँ है शेर? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? अब वो गडरिया तो जोर जोर से हंसने लग गया। कहने लगा, कौन शेर? कहाँ का शेर? यहाँ तो कोई भी नहीं है। मैं तो मजाक कर रहा था, झूठ बोल रहा था, ताकि आप सब परेशान हो जाओ। अब दोस्तों, ये सब सुनकर गांव वाले, उसके परिवार वाले बहुत गुस्सा हुए। उन्होंने कहा कि भाई तुम ऐसा क्यों करते हो? क्यों झूठ बोलते हो, जिससे हम सब अपना काम छोड़कर भाग भाग कर आते हैं? अब गडरिये को तो कोई फर्क पड़ा ही नहीं। खैर, सब वापस अपने अपने काम पर आ गए। थोड़े दिन ऐसे ही चलता रहा, सब कुछ ठीक था। अब फिर से वो गडरिया, उसका शैतानी दिमाग, फिर से उसको ये कहानी सूझी कि मैं फिर से यही सब करता हूं। वो फिर से यही चिल्लाने लग गया, शेर आया, शेर आया, बचाओ बचाओ बचाओ। अब जब उसकी आवाज़ें गांव तक पहुंची, गांव वालों तक पहुंची, घर वालों तक पहुंची, सब कहने लगे, अरे भाई, पिछली बार भी उसने ऐसे ही परेशान किया था और आज भी ऐसे ही कर रहा होगा, हम तो जाएंगे नहीं, कोई शेर वेर नहीं है। लेकिन कुछ गांव वाले बोले कि भाई, सच भी हो सकता है, क्या पता सच में ही शेर आ गया हो, जंगल का रास्ता है, आ सकता है शेर। अब जो उसके घर वाले थे वो भी बेचारे थोड़ा परेशान और ज़्यादा हो गए, रोने लग गए, और गांव वालों से विनती करने लगे कि चलो जाकर देख लेते हैं। अब गांव वाले बेचारे चल पड़े परिवार वालों के साथ, और जब वहाँ पहुँचते हैं उस लड़के के पास, तो क्या देखते हैं? वो तो आराम से लेटा हुआ है और अपना फल खा रहा है, और भेड़े चरने के लिए छोड़ रखी है। अब सभी गांव वालों को और परिवार वालों को फिर से बहुत गुस्सा आया। इस बार बहुत ज़्यादा गुस्सा आया कि भाई, तुम क्यों परेशान करते हो? क्यों झूठ बोलते हो शेर का नाम ले लेके? हम तो अपना सारा काम धंधा छोड़कर आए हैं, और तुम यहाँ मजे से बैठकर लेटकर फल खा रहे हो। तुम्हें कोई
अकल बकल है या नहीं? अब गडरिया बड़ा ही खुश, मजे से, उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। कहने लगा मुझे तो मजा आता है तुम सबको परेशान करने में। मैं ये देखना चाहता हूं कि तुम लोग मुझे बचाने आते हो या नहीं। अब गांव वाले बेचारे क्या करते, चिल्ला के, गुस्सा करके और वापस आ जाते हैं। अब दोस्तों थोड़े दिन फिर ऐसे ही निकल जाते हैं। फिर से उसको वही शरारत सूझती है और गडरिया फिर से वही सब ड्रामा करता है। फिर गांव वाले जाते हैं और डांट डपट के परेशान होकर आ जाते हैं। अब दोस्तों क्या होता है, एक दिन वो गडरिया भेड़ों को चराते चराते जंगल में थोड़ा सा आगे निकल जाता है। मस्ती में, मजाक में, बेफिक्र, क्योंकि उसे तो लगता है ना कि उसके पीछे सब हैं उसको देखने वाले। कोई परेशानी होगी तो सब आ जाएंगे। जब वो आगे काफी निकल जाता है जंगल में और अंधेरा शुरू हो जाता है। अब जब अंधेरा शुरू हो गया तो गडरिया थोड़ा परेशान हो गया कि आज तो मैं काफी आगे निकल गया और अभी गांव वापसी जाने में भी मुझे बहुत टाइम लग जाएगा। अब वो थोड़ा सा परेशान होने लगा, थोड़ा सा डरने लगा। अचानक वो क्या देखता है कि दूर से एक शेर उसकी तरफ धीरे धीरे कदम बढ़ा रहा है। शेर की आंखें चमकती हुई नजर आती हैं उसको। अब वो परेशान हो गया। गडरिया सोचने लगा भाई कहीं ये ऐसे ही नकली तो नहीं है शेर वेर कुछ। पर वो देखता है कि थोड़ी देर में वो शेर और करीब आने लग रहा है उसके। अब तो भैया गडरिये की हालत हो गई बिल्कुल खराब और वो बहुत जोर जोर से चिल्लाता है, बचाओ बचाओ, शेर आ गया, शेर आ गया, मुझे मार डालेगा, मुझे खा जाएगा, बचाओ बचाओ। बिना सांस लिए बोलता ही जाता है, चिल्लाता जाता है, चीखता जाता है। लेकिन दोस्तों क्या होता है, कोई नहीं आता, कोई उसे बचाने नहीं आता। और वो क्यों? क्योंकि गांव वाले समझ जाते हैं कि गडरिया झूठ बोल रहा है। वो हमें पहले भी 3 बार बेवकूफ बना चुका है और आज भी वो यही कर रहा है। तो हम तो उसको बचाने नहीं जाएंगे क्योंकि वहां तो कोई शेर वेर है ही नहीं। अब घर वाले तो बेचारे परेशान, कहने लगे कि भाई शाम हो गई है, हमारा बेटा तो बहुत जल्दी आ जाता था भेड़ों को चरा के, आज तो बहुत देर हो गई, कहीं सच में तो उसके साथ ये हादसा तो नहीं हो गया। लेकिन गांव वाले एक भी नहीं सुनते उनके घर वालों की। वो कहते हैं हम तो बिल्कुल भी नहीं जाएंगे, आपका बेटा हमेशा हमें पागल बनाता है, बेवकूफ बनाता है, झूठ बोलता है हमारे साथ। अब वो गडरिया वहां पर चिल्लाए जाए, बचाओ बचाओ, शेर आया शेर आया। शेर धीरे धीरे और करीब आता जाए क्योंकि शेर को तो गंध आ चुकी थी इंसान की। अब दोस्तों क्या होता है, गांव के कुछ लोग जो शहर से वापस आ रहे थे, अब उनके कानों में आवाज पड़ती है कि भाई ये तो गडरिये की आवाज है और वो बचाने के लिए चिल्ला रहा है। लेकिन वो भी यही कहते हैं भाई इसका तो रोज का काम है, ये तो रोज ही ऐसे परेशान करता है, हम जाएंगे वहां कुछ भी नहीं निकलेगा, तो चलो भैया अपने घर चलो। तो वो जो 2-4 लोग होते हैं गांव के, वो बिना उस तरफ जाए अपने घर आ जाते हैं, अपने गांव में आ जाते हैं। और वहां क्या होता है दोस्तों, उस गडरिये तक कोई मदद नहीं पहुंचती और वो शेर उस लड़के को, उस गडरिये को अपने मुंह में दबाकर जंगल की ओर ले जाता है और वो लड़का
चिल्लाता रहता है, कोई भी मदद के लिए नहीं आता था। अब अगले दिन सुबह क्या होता है, पूरे गांव में हाहाकार मच जाता है। सभी गांव वाले, उस लड़के के घर वाले सब परेशान हो जाते हैं, रोने लग जाते हैं कि भाई गडरिया तो वापस आया ही नहीं आज। इसका मतलब सच में ही उसके साथ हादसा हो गया। अब कुछ गांव वाले क्या कहते हैं कि भाई ये तो होना ही था, आपका बेटा हमेशा झूठ बोलता था और हमेशा हम बेवकूफ बनकर वापस आ जाते थे, और आज सच में शेर आ गया और उसको ले गया। आपका बेटा हमेशा झूठ बोलता था, हमारा विश्वास तोड़ता था, आज उसको उसका फल मिल गया। अब हम इसमें क्या कर सकते हैं? तो दोस्तों, इस कहानी से यही सबक मिलता है, ऐसा झूठ जिसे बोलने से हम सच में ही किसी न किसी दिन बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं या फंस जाते हैं दोस्तों। और हमें कभी भी किसी का विश्वास नहीं तोड़ना चाहिए। छोटे मोटे झूठ आप बोल सकते हैं मम्मी पापा से। 2 चॉकलेट खा ली और बोला हमने तो 1 चॉकलेट खाई है ना। होमवर्क किया नहीं और मम्मी पापा ने पूछा तो क्या बोले, अरे भाई हमने तो कर लिया। और जब मम्मी पापा ने कॉपी खोली तो पकड़े गए। तो ये छोटी मोटी शरारतें चलती हैं बच्चों, इसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन ये हमारी आदत नहीं बननी चाहिए। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी ये कहानी? बच्चों को तो बहुत मजा आया होगा, है ना? और सीखा भी होगा बहुत कुछ। ऐसे ही सबक लेते जाइए बच्चों, और जीवन में आगे बढ़ते जाइए और अच्छे बच्चे बनिए। अपने मम्मी पापा का कहना मानिए, जो वो कहें वही करिए। तो बच्चों और बड़ों, मेरी इस वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि ऐसी ही प्यारी प्यारी और प्रेरणादायक स्टोरी मैं आप सबको सुनाती रहूं और हम उन कहानियों से सीखते रहें। आती हूँ नई वीडियो में नए विचारों के साथ। टिल देन, स्माइल, स्वस्थ, मस्त। सायोनारा, सायोनारा, कल फिर आऊंगी। सायोनारा। बाय बाय गाइस।